नमस्कार सभी को, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आप सबको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले आप सभी को मेरा YouTube कम्युनिटी पेज है, वहाँ पे आप सभी को बताया था मेरा छोटा भाई को ब्रेन में कुछ बीमारियाँ आ गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे अरुणाचल प्रदेश के आर.के. मिशन हॉस्पिटल ईटानगर में इसको सरेंडर किया गया था। वहाँ पे सीटी स्कैन के ज़रिए पता चला कि इसका जो ब्रेन है वहाँ पे एब्सेस है, सेरिबेलर एब्सेस से बोला था। उसका जो लेफ़्ट साइड के ब्रेन है वहाँ पे शर के इन्फेक्शन हो के वहाँ पे पस है ना, बहुत सारा फंसा हुआ है बोला था। तो ये भाई बीच बीच में आग दिखाई नहीं दे के चक्कर लग के 1 घंटा जैसे बेहोश होता था, नाक से मुख से थोड़ा ब्लीडिंग होके। तो बहुत रिस्की था, अगर ये अकेला कहीं पे वो एपिसोड बेहोश का एपिसोड आएगा तो कुछ भी हो सकता था, गिर के कोई आता पता नहीं। तो ईटानगर के आर.के. मिशन हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर है उन लोगों ने कहा है कि हमारा अरुणाचल में इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे ब्रेन का इतना वो ख़ास इलाज नहीं हो सकता है, तो कहीं दूर ले जा बोला। तो हमने शिलोंग में लेके आए बाइक को। यहाँ पे वो है, आप सब जानते हैं, यहाँ पे नेगरिम्स हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम 25 नवंबर को आया, सीधा यहाँ में एडमिट किया गया बाइक को। यहाँ आया तो यहाँ के स्टाफ, नर्सिंग, उसके बाद डॉक्टर, सब कुछ बहुत अच्छा है, इलाज भी बहुत अच्छा से किया। भाई को यहाँ पे हर चीज़ का टेस्ट किया गया, मगर सब ठीक आया। मगर इसका ब्रेन को 2 बार सीटी स्कैन करवाया गया, उसके बाद इसका स्पाइन को किया। उसके बाद 24 आवर्स 11 डेज भाई को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया गया, सलाइन लगा के। पूरा इसका हाथ जो फूल रहा था, सिरिंज रात में कितना 10, 15, 20 चेंज किया। इसका नर्व जो फूल रहा था, क्योंकि जो एंटीबायोटिक का ये जो इंजेक्शन है ऐसा होता है बोल के, नर्व में बार बार जो ब्लॉक हो रहा था, खून जो इसका ब्लड जो ब्लॉक हो रहा था, तो ऐसा चल के उसका भाई का ये जो क्या बोलता है सीटी स्कैन का रिज़ल्ट भी आ गया। सीटी स्कैन का रिज़ल्ट आने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है आप सब जानते हैं, तो उसमें थोड़ा देर होता है। तो सीटी स्कैन के ज़रिए यहाँ पे पता चला है, 2 बार किया था। तो भाई के पस जो वहाँ पे जो सीटी स्कैन में जो दिखाया था, यहाँ पे एमआरआई के ज़रिए पता चला कि पस तो नहीं है, मगर बहुत सारा मल्टीपल इन्फेक्शन है, मल्टीपल वुंड है भाई का ब्रेन में। ओसिपिटल लोब है, उसके ब्रेन हर जगह पे मल्टीपल वो है इंजुरीज, इन्फेक्शंस है बोल के डॉक्टर जो बोला है। और यहाँ पे सब कुछ सही है, मगर हॉस्पिटल में एक हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। हम वहाँ पे ना नहीं सकते थे, अगर हमारे जो एक्सक्रेशन के लिए, यूरिन के लिए हम बाथरूम जाते हैं तो वहाँ के जो बाथरूम के लॉक जो नहीं था, टूटा हुआ था। जैसे हम बाथरूम जाते, एक हाथ से बंद करके बाथरूम करना होता था। हम 11 दिन तक नहाया नहीं था, और भाई भी थोड़ा धीरे धीरे जो इम्प्रूव हो गया वहाँ पे। मीन्स पहले जो बेहोश होता था, यहाँ पे आके एक बार सिर्फ थोड़ा हुआ था, मगर बेहोश नहीं हुआ। उसके बाद अभी लगभग 3-4 दिन हुआ है जैसे उसका सीटी स्कैन का रिज़ल्ट मिला, तो डॉक्टर उसके लिए मेडिसिन दिया, एंटीबायोटिक के साथ साथ उसके लिए मेडिसिन दिया। तो डॉक्टर ने कहा आप डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, अगर ये एपिसोड, वो बेहोश वाला एपिसोड नहीं आने से बाहर में भी रह सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कल कि वहाँ पे नहाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद हम भाई को इधर उधर थोड़ा वॉक करके यहाँ का फ्रेश हवा लेने देगा। उसके बाद यहाँ लगभग बाहर पे 10 से लेकर 8 दिन तक हम यहाँ पे रहेंगे। हमने यहाँ पे लॉज लिया है, कल पे एक रूम, छोटा सा रूम लिया है, इधर उधर वॉक करके आके फ्रेश हवा लेगा। अगर बीच में भाई कुछ वो एपिसोड बेहोश वाला आने से इसको फिर से दिखाएंगे, क्योंकि इतना दूर है। अगर हम यहाँ से सीधा डिस्चार्ज होकर अपना अरुणाचल जाएंगे तो समय लग जाएगा, आना जाना बहुत प्रॉब्लम है। अभी कोविड-19 का वजह से ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। हम बहुत मुश्किल से आया था, अपना जीजा बहन का वो गाड़ी से आया था हम लोग यहाँ पे। तो वही हम कल से हम डिस्चार्ज करके एक छोटा सा रूम में बैठा है। आपको रूम अंदर से वीडियो बना के नहीं दिखा सकता था, वहाँ पे अंधेरा है। और आपको ये रूफ में लेकर आया है दिखाने के लिए। ये भाई है, बीमारी वाला भाई, ये सबसे लास्ट भाई है मेरा, माँ का लास्ट बच्चा है। वो पीछे साइड आप देखिए, वो बिल्डिंग जो हॉस्पिटल है, उसके बाद ये अपोजिट साइड है। आप नज़ारा देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा है। फ़िलहाल धूप आया हुआ था, तो वीडियो बनाने में बहुत
मुश्किल हो रहा था भाई हम दोनों को। तो वही आप सभी ने भाई के लिए प्रार्थना किया। मैंने कम्युनिटी पेज है वहाँ पे आप सभी को बताया था, आप लोगों ने बहुत प्रे किया, फैमिली रिलेटिव्स हर किसी ने प्रे किया। उसका असर सीधा दिखा है, भाई का बीमार भी पकड़ लिया। अभी इसको डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी करना बहुत रिस्की है क्योंकि ब्रेन में है उसका जो इन्फेक्शन जो, तो 12 लगभग 9 से 12 मंथ्स का उसको मेडिसिन खाने के लिए बोला है। अभी हमने 2 मंथ्स का मेडिसिन खरीदा है, तो बहुत सारा मेडिसिन है, उसको कैसे कहेंगे पता नहीं, पर खाना ही पड़ेगा बीमार अच्छा होने के लिए। तो अभी 12 मंथ्स का भाई को मेडिकेशन करना है। आफ्टर 2 मंथ्स इसका वो CT स्कैन भी करवाना है। तो आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं वॉक करके ये नेगरिम्स हॉस्पिटल के आसपास में, चलिए देखते हैं। तो ये है नेगरिम्स हॉस्पिटल का कंपाउंड है, आप देखिए। हम यहाँ पे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए घूमने आया है। ये जो भाई है ये ऐसा नहीं है कि आराम से कहीं बैठने वाला भाई नहीं था, भाग दौड़ करने वाला भाई है। तो मेडिकल पे एडमिट था, इतना पता भी नहीं चल रहा था कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको पता करने के लिए इसको इधर उधर थोड़ा बाहर पे घूमना फिरना पड़ेगा, तब इसको पता चलेगा। इसलिए मैंने डॉक्टर को बोला है थोड़ा यहाँ पे फ्रेश अप करवाएगा बाहर पे घुमा फिरा के, अगर तब पता चलेगा। अगर इम्प्रूव नहीं हुआ है बोलने से फिर से लेके आने के लिए, तो डॉक्टर ने हमें वो किया, एग्री किया है। तो हम यहाँ पे लेके आप देख सकते हैं, बहुत फ्रेश है मेघालय, बहुत फ्रेश है, ठंडा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ के जो हवा है पूरा दिल को छूता है, जो भी हवा लगता है ना दिल को छूता है। यहाँ की हवा बहुत ठंडा फ्रेश हवा है, और यहाँ पे धूली भी नहीं है। हमारे अरुणाचल पे अरुणाचल भी बहुत सुंदर है, मगर हमारे वहाँ पे धूली होता है, गाड़ी रोड पे बहुत धूली होता है। तो देखिए कुछ नज़ारा ये है, ये कंपाउंड है। मेडिकल अंदर में हमें अलाउड नहीं करते वीडियो बनाने के लिए, तो आपको मैं मेडिकल अंदर से बना के नहीं दिखा पाया। आप सभी को शायद एक चीज़ जो आपको अजीब लगेगा, मेरा शायद किसी किसी को लगता होगा मेरा हिंदी बोलने का तरीका, क्योंकि मैं जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी लैंग्वेज के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ है। अपना मदर टंग अपना निशी है, अपना बगंग भाषा के साथ जन्मा हुआ है। तो उसी के चलते मैं हिंदी तो बोल लेता हूँ, मगर अपना मदर टंग है वो वे में मैं किस के साथ बोलता हूँ, इसलिए बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया है। मगर मैं कोशिश करता रहूँगा अपना जो हिंदी भाषा है इसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए आप सबको साथ देते रहना होगा और सहन भी करना होगा जब मैं कुछ गड़बड़ बोलता हूँ हिंदी में। देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है। शिलोंग का नज़ारा। यही वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सभी को इन्फॉर्म करना था। आप सब ने इतना प्रे कर दिया, इतना सपोर्ट किया है भाई का ठीक होने में, और इम्प्रूव भी हुआ है। तो यही आप सब सपोर्ट करते रहिए। आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपको अगला वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है वीडियो बनाने का। हम यहाँ पे लगभग 10 दिन 7-8 दिन 10 दिन तक रहेंगे, तब तक आप सबको हम अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पे जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे आप सबको दिखाते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।